और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ट्रंप का बयान सामने आया है। परमाणु ठिकानों की जांच के लिए ईरान पूरे तरीके से तैयार है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है। जांच के लिए IAEA के अधिकारी तैनात होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और दुनिया को भरोसा होगा कि ईरान नहीं परमाणु हथियार बना पा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से सीधे सीधे एक बयान दिया गया है कि ईरान मान गया है कि वो अपने यहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में जानकारी देगा और इसके लिए बाकायदा इंटरनेशनल एजेंसी IAEA के अधिकारी वहां पर जाएंगे, जांच करेंगे। ईरान इसके लिए तैयार हो गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान देते हैं, उन बयानों पर सवाल भी खड़े होने लगते हैं कि आखिरकार क्या सच में स्विट्जरलैंड में जिनेवा में बातचीत के दौरान ये बड़ा कदम ईरान की तरफ से उठाया गया होगा, क्योंकि ईरान लगातार ये कहता रहता है कि उसे ये बर्दाश्त नहीं है कि उसकी एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में कोई बातचीत की जाए। वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी अपने हिसाब से पीछे हटेगा। तो ये कैसे हो गया कि IAEA के आने के लिए, उनके दौरे के लिए ईरान तैयार हो गया है और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को भरोसा होगा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। वही इस पूरे बयान पर ईरान भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहा है और वो इस पूरे बयान को खारिज भी कर रहा है। अब ईरान की तरफ से सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने दिए गए बयान में फंसे हुए आ रहे हैं। ईरान ने जेडी वेंस के दावों को भी खारिज कर दिया है कि परमाणु केंद्रों की कोई जांच नहीं होने वाली है। केंद्रों की जांच के लिए हमने कोई इजाजत नहीं दी है। ईरान ने सीधे सीधे इस बात को कह दिया है। जेडी वेंस ये दावा कर रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि IAEA जाएगा, परमाणु हथियारों के बारे में, परमाणु केंद्रों के बारे में जांच पड़ताल करेगा, एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में जानकारियां जुटाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है, हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई है उसके अंश को गलत तरीके से दुनिया भर के सामने अमेरिका पेश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान इसे स्वीकार नहीं करता। अगर ईरान ने स्विट्जरलैंड के मंच पर जाकर के इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम IAEA को अपने देश में आने देंगे, तो फिर वो दुनिया भर के सामने मुकर कैसे सकता है? और अगर वो नहीं मुकर रहा है तो क्या अमेरिका झूठ बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ऐसे बयानों की वजह से घिरते हैं और अक्सर उनके इन्हीं बयानों की वजह से उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि ईरान जो नहीं कहता है डोनाल्ड ट्रंप उसे भी दुनिया के सामने ढिंडोरा लेकर के पीट देते हैं और कह देते हैं कि ये ईरान की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। फिर चाहे ये कहना हो कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात को स्वीकार कर लिया है, या फिर ये कहना हो कि वो IAEA को अपने देश में एंटर करने देगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के बाद भी जो भरोसा था वो कायम नहीं किया जा पा रहा है। अगर भरोसा कायम नहीं होगा तो फिर इस बातचीत को, MOU को जो साइन कर लिया गया है, वो आखिरकार कैसे लागू कर दिया जाएगा? वही हॉर्मुज पर अब बी गालिबाफ एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान ही करने वाला है। ईरान के तय किए गए नियम ही वहां पर लागू होने वाले हैं और समस्याएं सुलझाने के लिए वहां पर हॉटलाइन स्थापित होने वाली है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो सीधे सीधे हॉर्मुज पर अगर कोई ये कह रहा था, जैसा अमेरिका ने भी कहा था कि हॉर्मुज को हमने फ्री करा दिया है, तो ये भी बी गालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर, उनकी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हॉर्मुज अब पुरानी वाली स्थिति में तो कभी नहीं लौटने वाला है। हम ही हॉर्मुज का प्रबंधन करने वाले हैं और हमने जो नियम कानून वहां पर तय किए हैं, उन्हीं नियम कानून को हम लागू करने वाले हैं। समस्याएं सुलझाने के लिए हॉटलाइन स्थापित होंगी, उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे बदलेगा क्या? हॉर्मुज के लेकर के बदलेगा ये कि जो कभी अंतरराष्ट्रीय रास्ता फ्री हुआ करता था जहाजों के आने जाने के लिए, अब उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप तक जो भी सामान, जो भी चीजें, गैस, पेट्रोल, डीजल पहुंचेगी, वो महंगा होकर के पहुंचेगा। हालांकि सीधे सीधे कुछ देशों को रियायत भी दी जा रही है, लेकिन अभी बहुत सारे नियम कानून वो इस पर बनाते जा रहे हैं। पूरी एक संस्था उन्होंने बना करके तैयार कर ली है। तो इस पर आगे उनका क्या टेक होने वाला है, ये भी जरा देखना होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।